नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु धूमर। 22 जिले 22 खबर की शुरुआत करते हैं। हरियाणा सरकार ने 134 ए को खत्म कर आरटीई लागू किया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि गरीब बच्चों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 134 ए को कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, लेकिन किसी भी छात्र को एडमिशन नहीं दिलवाया। हमारी सरकार ने जब स्कूलों पर सख्ती बरतनी शुरू की तो स्कूल संचालक हाईकोर्ट चले गए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने निजी स्कूलों द्वारा किताब, कॉपी और ड्रेस के नाम पर लूट खसोट कर कहा कि सरकार सख्त फैसले ले रही है। हरियाणा सरकार ने स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी 5 साल तक बच्चों की ड्रेस नहीं बदल सकेगा। गांव के लोगों की मांग थी तो स्कूल हमने अपग्रेड कर दिया, और आज राजेश अनागर जी की मांग थी कि इसको संस्कृति मॉडल स्कूल बनाया जाए, तो उसकी मैंने घोषणा कर दी और आने वाले टाइम में इसको संस्कृति मॉडल स्कूल बनाएंगे। ये बहुत बड़ी इससे बड़ा भारी लाभ होगा बच्चों को। जहां हम अभी केवल 10% एडमिशन कर सकते थे, उसमें हम 25% एडमिशन कर सकेंगे, और उसमें हमें सरकार, केंद्र सरकार की ओर से भी 60% सहयोग केंद्र सरकार का रहता है। इसमें हमारा सारा का सारा ये स्टेट गवर्नमेंट का था, तो इसमें हमारा पूरा प्रयास ये था कि जो 134 है में सभी बच्चों को एडमिशन होना चाहिए, और हमने उन सारे स्कूलों को नोटिस कर दिया था जिन्होंने 134 में एडमिशन नहीं करे। कैथल में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने एक जमीन के मामले में मिली शिकायत पर कलायत पटवारी को सस्पेंड करने के आदेश दिए। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों का पक्ष लेने पर जिले की डीसी प्रदीप दहिया को भी फटकार लगाई। बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मनोहर सरकार ने भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, पिछली सरकारों में भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों को बचाया जाता था। आप इसमें क्या है कि जो भी अधिकारी नगर परिषद, नगर पालिका में, पूरे हरियाणा में नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, किसी भी क्षेत्र में कोई भी भ्रष्टाचारी आदमी, और मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्य ने, हम भ्रष्टाचार को लगाम लाएंगे और भ्रष्टाचारी का शतान जेल में होगा। और हम एक एक भ्रष्टाचारी कोई भी हो, या ठेकेदार हो, या पॉलिटिकल हो, या अधिकारीगण हो, उसका इलाज मनोहर लाल है। भ्रष्टाचार तो बढ़ते ही जा रहे हैं सर, भ्रष्टाचार तो बढ़ते ही जा रहे हैं सर, बढ़ नहीं जा रहा। हम अपने भ्रष्टाचार के लोग पहले भ्रष्टाचारी, अरे सुनिए, पहले भ्रष्टाचार के लोगों को बचाया करते थे। आज भ्रष्टाचार के लोगों को खुद अपनी सरकार में उनके हवाले करते हैं। पहले भ्रष्टाचार के लोगों की मदद किया करते थे, भ्रष्टाचारी की बात को उजागर नहीं करा करते। अंबाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। अंबाला छावनी के सदर बाजार में कांग्रेस कार्यकर्ता गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महंगाई के खिलाफ इस प्रदर्शन की अगुवाई मुलाना के विधायक वरुण ने की। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई से जनता त्रस्त है। रोजाना बढ़ रही तेल कीमतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर मुनाफा कमाने में जुटी हुई है। आगे बढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षाएं शुरू होते ही नकल माफियाओं का खेल भी शुरू हो चुका है। झज्जर के बुपनिया गांव के परीक्षा केंद्र से एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में नकल माफिया परीक्षा केंद्र में नकल डालते दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद भी नकल धड़ल्ले से चल रही है। इस वायरल वीडियो ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। एसडीएम ने मामले में संज्ञान लेते हुए जल्द कार्यवाही करने की बात कही है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें एक संज्ञान में आया था मामला, तो मैंने पर्सनली, पुलिस के आला अधिकारी भी सब साथ थे, तो मैंने विज़िट किया वहाँ पे और देखा है कि बाहर से कुछ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हुई है। तो उस एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस को हम हल्के में नहीं ले रहे। वहाँ पे मैंने सबको बात भी की है कि भविष्य में उनको चेताया भी है, और जो जिसने किया है उसके खिलाफ बड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तो वहीं सोनीपत के मॉडल टाउन संस्कृति स्कूल में परीक्षा के दौरान जमकर नकल हो रही है। परीक्षा के दौरान असामाजिक तत्व दीवार कूदते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस ने कुछ को गिरफ्तार कर लिया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कल से शुरू हो गई थी और कल 12वीं का एग्ज़ाम था और आज 10वीं का एग्ज़ाम है और लिहाजा जिस प्रकार से भिवानी बोर्ड द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा नकल पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह से तैयारी जरूर कर रखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सोनीपत में नकल पर अभी भी नकेल नहीं लगी पा रही है। और इसी कड़ी में जिस प्रकार से कल सोनीपत में 21 यूएमसी बने, तो आज भी सोनीपत का हरियाणा संस्कृति मॉडल स्कूल है, इसके चारों तरफ जो है नकल कराने वाले जो हैं इस प्रकार के असामाजिक तत्व जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और जिस प्रकार से यहाँ मौके पर भी एक असामाजिक तत्व को पकड़ा गया है, लेकिन जिस प्रकार से दावा प्रशासन कर रहा है कि नकल पर पूरी तरह से नकेल कसी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लापरवाही देखी जा रही है। और जो असामाजिक तत्व है लगातार दीवार फांद कर पेपर नकल करवाते हुए नजर आए। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मार। बात अब चरखी दादरी की, जहां पर फार्म में दिखे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भागकर खदेड़े नकलची। परीक्षा केंद्र पर मोटरसाइकिल और मोबाइल छोड़कर आरोपी फरार हुआ। आरोपी मोबाइल में प्रश्न पत्र और आंसर की जो शीट है वो भी उसके पास मिली। उड़न दस्ते ने आरोपी का मोबाइल पुलिस को सौंपा है। जल्द बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। तो सिरसा में परिवार पहचान पत्र की साइट हैक करके 80 लोगों के नाम डिलीट करने का मामला सामने आया है। वहीं एक व्यक्ति की डिटेल बदल दी गई है। शिकायत मिलने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरसा की एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि सिरसा में एक आईडी द्वारा परिवार पहचान पत्र के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर एक व्यक्ति की डिटेल बदल गई है और वहीं 80 लोगों की आईडी डिलीट कर दी गई है। तो फरीदाबाद के खेड़ी कला गांव में एक अविवाहिता को दहेज उत्पीड़न को लेकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का आरोप के मामला सामने आया है। फिलहाल पीड़िता के जो परिजन है उसे नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं पीड़िता के परिजनों ने न्याय की मांग की है। रोहतक में पत्नी को डांटना पति को पड़ा भारी। नाराज पत्नी ने मायके से रिश्तेदारों को बुलाकर पति की पिटाई करवाई। इतना ही नहीं, पत्नी के रिश्तेदारों ने पति के हाथ पैर बांधकर उसके साथ हैवानियत भी की, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में पीजीआई में भर्ती करवाया गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पत्नी समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल अभी आरोपी अभी तक फरार है। फतेहाबाद में गेहूं की खरीद को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश में शुक्रवार से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार फतेहाबाद में 1,40,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक होगी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 से 20% कम है। फतेहाबाद में खरीद के दौरान मंडी में गेहूं के रखरखाव समेत खरीद एजेंसियों ने भी तैयारी पूरी होने का दावा किया है। तो गेहूं खरीद के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी और खरीद एजेंसियों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो आपको बता दें, इस बार 1,40,000 मीट्रिक टन आवक का अनुमान भी जताया जा रहा है। गेहूं खरीद के लिए प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है और इसको लेकर प्रशासन की भी तैयारी पूरी है।
तो 1 अप्रैल से सोहना से गुरुग्राम जाने वाले लोगों को अपनी अब जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि घामडोल टोल टैक्स को शुरू कर दिया गया है। टोल की शुरुआत होते ही आसपास के लोगों में भारी विरोध है। लोगों का आरोप है कि गुड़गांव में अभी नेशनल हाईवे तैयार नहीं हुआ, लेकिन लोगों से टोल वसूला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ टोल के अधिकारियों ने बताया कि 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोगों के लिए 315 रुपए का मासिक पास दिया जाएगा। 45 रुपए एक तरफ का टोल लोगों से 1 अप्रैल से वसूला जाएगा। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। लोगों का कहना है कि जल्द ही इसके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। मेरा दूसरा कहने का तात्पर्य ये भी है कि अभी हमें रोड पे आप जाके देख सकते हो, ना तो अभी तक गुड़गांव तक ये रोड कंप्लीट हुआ, ना ही सोना तक ये रोड कंप्लीट हुआ। उससे पहले ही इन्होंने टोल कलेक्शन शुरू करने की प्लानिंग बना ली है, जिसको कल से ही शुरू करना जा रहा है। मेरा NHI के अधिकारियों से भी और सरकार से भी अनुरोध है कि यहाँ जो आसपास के लोग हैं, कि टूल ऐसी जगह पे लगाया है जो बिल्कुल गलत जगह है। ये टूल जहाँ बॉम्बे हाईवे उतरता है, जहाँ चलता है, वहाँ पर ये टूल लगना चाहिए था। यहाँ पहली बात तो ये टूल गलत लगा है, और अगर लगाया तो लोकल जो हमारे 10, 12, 15 किलोमीटर के आसपास के जो गांव के लोग हैं या सोना शहर के कस्बे के लोग हैं, उन लोगों के लिए टूल बिल्कुल फ्री। यमुनानगर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जहां नगर निगम द्वारा सभी रिहायशी और कमर्शियल बिल्डिंग्स पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं यमुनानगर के पेट्रोल पंप मालिक नगर निगम के नोटिस को लेकर खफा है। हरियाणा पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के रामेश्वर चौहान का कहना है कि नगर निगम पेट्रोल पंप मालिकों के साथ धोखा कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2019 में निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की एक योजना निकाली थी, जिसके बाद लगभग सभी पेट्रोल पंप मालिकों ने पिछले 10 वर्ष का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया। अब फिर से पिछले 10 वर्षों का बकाया टैक्स मांगा जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। ऐसे लोग हैं हमारे लीडर, जिन लोगों ने कम से कम 19, 20, 21 तक के जब अदा करे हुए हैं, टैक्स अदा करे हुए हैं, तो उनको पिछला रिकवरी का कोई कानून ही नहीं है। लेकिन यहाँ धींगामस्ती होती है। नंबर 2 बात ये भी है कि भाई जब सारे हरियाणा में कहीं पर कोई ऐसा सीलिंग का या किसी और चीज़ का कोई बात नहीं है, और हमारे यहाँ पर पेट्रोल पंपों को सीलिंग करने का नोटिस दे दिया है। शायद मेरे ख्याल से नगर निगम के अधिकारियों कमिश्नर साहब को ये पता नहीं है कि हमारा जो रोजगार है, हमारा जो पेट्रोल पंप है, वो एसेंशियल कम्युनिटी। नूह के गांव लाहबास में शॉर्ट सर्किट के चलते गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई, जिसके चलते 1 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। जब तक दमकल विभाग की गाड़ी आती तब तक पूरी फसल जल चुकी थी। सूचना मिलने पर पिनगवा पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचकर आग को काबू करने की उन्होंने कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसानों ने खेतों के ऊपर से गुजर रही बिजली के तारों को तुरंत हटाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि जब आग लगी थी तब बिजली विभाग को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। करीब 2 किलोमीटर दूर पावर हाउस पर जाकर बिजली बंद कराई गई। अगर समय पर बिजली बंद हो जाती तो इतना नुकसान नहीं होता। तो हिसार के डाकघर में श्रद्धालुओं के लिए अनूठी पहल शुरू की गई है। अब डाक से घर पर ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों का प्रसाद, बाबा की तस्वीर, रुद्राक्ष की माला और भस्म और अन्य सामग्री पहुंचेगी, जिसके लिए केवल 251 रुपए खर्च करना पड़ेगा। डाक से अभी तक गंगा जल ही आता था, अब प्रसाद भेजने की शुरुआत की गई है। डाकघर की ओर से लोगों को इस नई योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है। हिसार डाकघर से वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ओमकारेश्वर महादेव मंदिर, महाकाल, हरिद्वार का प्रसाद मिल सकेगा। प्रसाद सामग्री बुकिंग कराने वाले के पते पर ही स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी जाएगी। तो पंचकुला में बढ़ती गर्मी से जनता का बुरा हाल होने लगा है। लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मार्च के अंत के साथ साथ गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पंचकुला का जो टेम्परेचर है इस समय 36 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। वहीं हालातों की अगर हम बात करें तो शहर के अंदर गर्मी बढ़ चुकी है। दोपहर के मौसम में लोगों को अपने घरों से निकलना काफ़ी कम हो चुका है। काफ़ी तक लोग दोपहर के समय अपने घर से कम निकल रहे हैं। वही जैसा कि आप देख सकते हैं
जो तक लोग दोपहर के समय अपने घर से कम निकल रहे हैं। वही जैसा कि आप देख सकते हैं, जो नींबू पानी है या गन्ने का रस है, यहाँ पर लोग ये जूस पीने के लिए आ रहे हैं। भीड़ लगी हुई है, तांता लगा हुआ है। जितने भी इस समय पर जूस वाले हैं या लेमन सोडास वाले हैं, उनकी सेल बखूबी हो रही है। भारी मात्रा में जो लोग हैं नींबू का पानी पीने के लिए आ रहे हैं ताकि वो गर्मी को दूर कर सकें। वहीं पंचकुला की अगर हम बात करें, जो बाज़ार है, बाज़ार के अंदर भीड़ दोपहर के समय कम रहने लगी है। ऐसे में अभी मार्च ख़त्म हुआ है, अप्रैल शुरू होने जा रहा है। अप्रैल के मौसम के अंदर देखते हैं पारा कहाँ तक रहता है और गर्मी का जो कहर है लोगों पर किस तरह से पड़ता है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो फिलहाल 22 जुलाई 22 खबर में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।